So good morning guys, we are going to do today direct and indirect speech, narration भी कहते हैं उसको. So ध्यान रखिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. Everybody keep your pen and paper handy, ठीक है? चलिए, तो अब मैंने कर दिया स्क्रीन शेयर. I hope everybody give me consent. स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? Yes or no? Quickly भैया, quickly बताएं. Yes sir. Perfect बच्चे. Yes sir, दिख रहा है. ओके बच्चे. नाउ ये आपको एंटोनिम सिनोनिम वाला स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है. चलिए, अब हम आ जाते हैं अपने स्पीच पे आ जाते हैं. $20,000 kg क्रैकर साइज इन दिल्ली. अच्छा, चलो गाइस, तो किन बच्चों को कौन कौन से बच्चे अवेयर हैं स्पीच के बारे में, जल्दी से बताएंगे मेरे को, जल्दी से. इसको हम प्यारे बच्चों नरेशन भी कहते हैं, ठीक है. चलो, नरेशन का मतलब क्या होता है? नरेट करना, किसी की बात को अपने शब्दों में नरेट कर देना. नरेट तो सुना होगा ना, ठीक है. किसी और की बातों को अपने शब्दों में कह देना, जैसे कि न्यूज एंकर्स भी कहते हैं ना, दे जस्ट जनरली नरेट इट. जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह अब भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी को भी छोड़ेंगे नहीं. तो इस तरीके से, मतलब मोदी ने कहा बट उनके बातों को आप अपने वॉइस में कह देना. Is my voice audible now, guys? Please tell me yes or no. Now a bit network issue, guys. Am I audible to you guys now? I feel like there is again somebody. अब ये कौन आए हैं? आवाज आ रही है अब? यस सर. एक्सक्यूज मी. ठीक है, चलिए. तो जैसे कि न्यूज एंकर्स जनरली नैरेट करते हैं किसी और की बातों को अपने शब्दों में, उसको हम नैरेशन कहते हैं. इसके दो रूप हैं. आपको एक यहाँ पे डायरेक्ट गिवन होगा और एक होगा इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है गाइस. चलिए बढ़ते हैं आगे. When using indirect or reported speech, the form changes. अगर कोई भी शब्द डायरेक्ट में लिखा है, जब उसको आप चेंज करते हो तो उसका फॉर्म चेंज हो जाता है. गाइस, जरूरी नहीं है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट कुछ ना कुछ इसको टच करना बहुत जरूरी है. तो फटाफट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है. कुछ मैं एक बार सेंटेंसेस से बताता हूँ आपको, ध्यान दो. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, he said I am a good guy. इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टिंग वर्ब. हमें बस इसको देखना होता है, ठीक है. इसमें अगर आपने रिपोर्टिंग वर्ब, अगर आपका पास्ट टेंस में, देखो ये पास्ट टेंस में है, अगर वहां पे रखता ही टेल, ही से, ही सेज, तो वो प्रेजेंट में होता. तो उसमें हम इसके बीच में कोई चीज नहीं करते, सिर्फ दैट लगा के काम खत्म कर देते हैं. लेकिन
अगर पास्ट में है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान से देखना बच्चों, थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी होता है नरेशन, ढंग ढंग से देखना। अगर यह पास्ट में है तो ये जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस है ना, इसको आप क्या करोगे, इसको भी आप पास्ट में चेंज कर दो, उसका रूल है। ठीक है, प्रेजेंट है तो उसको पास्ट में चेंज करोगे। अगर सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है, तो ऑब्वियसली सिंपल प्रेजेंट दिख रहा है भले ही एम है, तो उसको आप सिंपल पास्ट में चेंज कर दोगे। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ टेंस का प्रॉपर प्रारूप नहीं है तो आप सिर्फ इसको क्या करोगे, ही सेड दैट। देखो मैं इसके यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच का है। ही सेड दैट he was a good boy। अब यहाँ पे मैंने आई के बदले ही क्यों लगाया, कोई मुझे बता सकता है? यहाँ पे तो आई था, यहाँ आई के बदले मैंने ही क्यों लगाया, कोई यू बता सकता है जल्दी से? एनीबॉडी? नीतीश, कैन यू टेल मी? थर्ड पर्सन सर, अपने बारे, थर्ड पर्सन अपने बारे में, तो मैं आई के बदले में मैं ही यूज कर दूंगा। इज इट एनीबॉडी एल्स हु हैज लिटिल? वहाँ पहले में लिखा हुआ था ही सेड दैट, यहीं पर अगर सी सेड दैट। गुड क्लैरिफिकेशन। रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। चलो मैं ये पहले क्लियर कर देता हूँ। अब देखो ये क्या होता है, थोड़ा सा पेज लेना पड़ेगा। मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखो सर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। एग्जैक्टली। देखो मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो यहाँ मैं लिखता हूँ SON 1 2 3। ये रामबाण रूल है, ध्यान रखना सारे बच्चे, अगर समझ जाओगे तो नहीं भूलोगे। S स्टैंड्स फॉर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, O stands for object, N stands for no change। 1 2 3 first person, second person, third person। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट है तो पूछो फटाफट। ओके अब यहाँ पे एक सेंटेंस भी लिखना जरूरी है जिससे कि आपको आसानी से समझ आ जाए प्यारे दोस्तों। ओके मैं एक बार एक सेंटेंस भी ले लेता हूँ। ये रहा आपका सेंटेंस। ओके चलो सेंटेंस है प्यारे बच्चों। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे एक सिंपल सा यहाँ पे मैं आपको एक डायरेक्ट स्पीच का लिख के दिखाता हूँ। आई सेड टू हिम यू प्लेड वेल। सारे बच्चे ध्यान से जाग के समझेंगे। इसका इनडायरेक्ट कोई बताएगा मुझे? जल्दी से हैंड रेज करो। हु विल बी टेलिंग मी द इनडायरेक्ट ऑफ दिस? किसी को पता है? नहीं पता तो होना चाहिए, कोशिश करके बताएगा मुझे। कौन बताएगा? ऋतिक। राजा मैं आता हूं तुम्हारे पास। ऋतिक पता है या मैं राजा के पास जाऊं? जल्दी बताओ। यस सर। बताओ। I told him that he played well. I told him that he played well। बिल्कुल सही।
थोड़ा सा भी नुस्ख नहीं निकाल सकते इसमें। क्यों? अब कैसे चेंज किया, यहाँ पे ही कैसे आ गया यू के बदले, वो सारा मैं चेंज बता देता हूँ आपको। देखो सबसे पहले यह देखो कि हम सबसे पहले कहाँ देखते हैं अगर रूल कहता है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब ये होता है डायरेक्ट में, ये सेड, यह अगर पास्ट में है तभी यह रूल एप्लीकेबल होगा, अगर नहीं है तो यह रूल एप्लीकेबल नहीं होगा प्यारे दोस्तों। लेट मी टेल यू मोर। अब हम देखते हैं, अब रिपोर्टेड स्पीच वाला जो सेंटेंस है, यू प्लेड वेल का सेंटेंस देखो, इसको कलर चेंज कर देता हूँ एक सेकंड। कलर हो गया तुम्हारा, चलो ये बताऊँ। यू जैसे यू का सब्जेक्ट लेंगे हम सेंटेंस का, रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस लेंगे यू। यू क्या है, कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन। अरे बोलो भाई, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच, सबसे पहला कंडीशन देखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड पर्सन आई मीन पास्ट में है, उसका हम सब्जेक्ट देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस का। अगर सेकंड पर्सन है तो ये यहां पे फॉल करता है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका सब्जेक्ट चेंज कर देंगे। इसीलिए हमने यू को हिम से ही लिया, यू को हमने ही में कन्वर्ट कर दिया। ही हिम में कन्वर्ट होता है, हिम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? जल्दी से हैंड रेज करो, यस और नो, सॉरी थम्स अप करो अगर समझ आ गया जल्दी से। तो जल्दी भाई, नहीं आया तो पूछो। सर कैन यू रिपीट वंस अगेन? हाँ ओके, ये थोड़ा सा ज्यादा आपको करना पड़ेगा, देखो ध्यान से। He said to him, you played well. अब इसी को नैरेट करना है, आपको अपने शब्दों में कहना है दोस्तों। तो क्या करना होता है, दैट लगाएंगे और सेड को टोल्ड कैसे कर सकते हो। टोल्ड करोगे तो टू नहीं लगेगा, सेड लगाते तो he said to him करना पड़ता। तो I told him that he played well। तो बहुत सारे बच्चे क्या हो जाता है, ओ नो गाइस, जिन्होंने भी ही प्लेड वेल बोला है वो गलत बोला है उन्होंने। अब आपको बता दूं कि यू प्लेड वेल कौन सा टेंस है, जल्दी बताओ। वही तो बोले, हैड होगा। हाँ हैड होगा, यू हैड प्लेड वेल। सर पास्ट ही है तो पास्ट परफेक्ट। हाँ पास्ट, देखो सिंपल पास्ट है तो हाँ सिंपल पास्ट है यही तो कंफ्यूजन है। ओके ठीक है ठीक है ठीक। करेक्शन गाइस, सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ही वाला फंडा समझ आ गया ना कि अगर सेकंड पर्सन है सब्जेक्ट तो वो रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये समझ आ गया सबको? यस और नो बोलो जल्दी। यस सर। ओके चलो भाई, डन डन डन। अब इसी में मैं थोड़ा सा अगर चेंज कर दूं प्यारे दोस्तों, अब इस समझ लो, मतलब अब जो है अगर ये समझ आ गया तो अब आगे समझ आ जाएगा, छोटे बच्चे नहीं हो। अगर वही मेरे दोस्तों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस का, आई मीन रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा, ठीक है, अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन यू आई होता, ठीक है, तो वह भी आई में ही चेंज होता, उसके बदले हम आई ही लिखते हैं यहाँ पे। अगर वही थर्ड पर्सन होगा रिपोर्टिंग स्पीच वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज। क्लियर है गाइस? यस और नो फटाफट। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया तो फिर अब आगे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जल्दी थम्स अप, यस और नो क्विकली। डाउट है तो पूछेंगे बिना हिचकिचाहट के। इतना लेट लग रहा है यार, हद है। डाउट तो पूछो ना, आई एम हियर टू क्लियर योर डाउट्स ओनली ना। सिर्फ राजा का डाउट क्लियर हो गया, बाकी अच्छा अब ऋतिक का आया, बाकी बच्चे कहाँ हैं जिनका डाउट मैंने 10 बार बोला है? सर रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग कहाँ चलेगी ना?
रिपोर्टिंग वर्ब वाले सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। बस मेन होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होना चाहिए, उसके बाद यह रूल एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ठीक है बाबूजी, बाबू भाई, चले आगे, चलो। यस ओके, अब देखो गाइस, मैं कुछ सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी चल रहा हूँ, बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। सिंपल प्रेजेंट में अब टेंस करा चुका हूँ, तो अब मुझे ये मत बोलना कि मुझे अब टेंस में भी दिक्कत है। ठीक है, नाउ यहाँ पे आते हैं, तो अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट में कर देंगे। कोई भी सेंटेंस, ही सेड आई गो टू स्कूल एवरी डे, देखो तो ये आई गो टू स्कूल एवरी डे कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है प्यारे बच्चे, वह क्या है? सेड है, पास्ट में है। तो अब इस सेंटेंस को भी हम क्या कर देंगे? इसको सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे। ध्यान रखना, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होता है। ही सेड दैट ही वेंट टू स्कूल एवरी डे, डन, समझ आ जाना चाहिए। सिंपल पास्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। अगर सिंपल पास्ट का कोई सेंटेंस है, देखो ही सेड आई वेंट टू स्कूल एवरी डे, तो ही सेड ही हैड गॉन टू स्कूल एवरी डे। अब मैंने यहाँ पे तो सब्जेक्ट आई है, मैंने इसको ही में क्यों कन्वर्ट किया? इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच वाले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों, वह रिपोर्टिंग वाले सेंटेंस के किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा दोस्तों। देखो ये इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। he said that he had gone to school every day, ठीक है। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होता है दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। सेम वे, he said I have gone to school every day, तो he said that he had gone to school every day, ठीक है। तो SON 1 2 3 वाला रूल समझ आ गया, बस ये समझ लीजिए। पास्ट परफेक्ट चेंज हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, मतलब परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हो आप, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये क्लियर हो गया सबको? ये पेज क्लियर है सबको? जल्दी से थम्स अप और आस्क डाउट्स। Ask doubts guys. No doubt. Anybody else? सर बताइए सर बोलो। डाउट बोले सर, जैसे सब्जेक्ट जो रहेगा, जैसे ही सी इट जो भी रहा, उसको जब इनडायरेक्ट में करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे अगर आई रहा कुछ भी रहा तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। एग्जैक्टली वही तो SON 1 2 3 रूल कहता है, ठीक है। बस SON 1 2 3 रूल को परफेक्ट रखिए, दिमाग में क्लियर रखिए। सर वो 1 2 3 एक बार दोबारा बता दीजिएगा। ये हम देखते हैं। कैन यू रिपीट once again? हाँ कोई बात नहीं, आई एम टेलिंग यू गाइस, जिनका रह गया है थोड़ा एक बार और रिवीजन कर लीजिए। देखिए हम सबसे पहले देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस का जो वर्ब है, सेड अगर है, यहाँ पे वर्ब है ये, अगर वह पास्ट में है तो हम क्या करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस को देखते हैं। अगर उसका सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। वही अगर सेकंड सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो ही है तो ही लगा दिया हमने, हिम है तो ही लगा दिया था हमने, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया क्योंकि ये यू सेकंड पर्सन है। अगर वही थर्ड पर्सन होता, वहाँ पे थर्ड पर्सन अगर होता इनडायरेक्ट स्पीच,
अगर यहाँ पे ही सी इट या कुछ भी होता थर्ड पर्सन तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक है नीतीश, क्लियर है? बढ़े आगे जल्दी। यस सर। ओके अब देखो फ्यूचर में अगर विल है मेरे दोस्तों, विल है, फ्यूचर में अगर विल है तो वो चेंज हो जाता है वुड में। ठीक है एग्जैक्टली वो थोड़ा और ज्यादा क्लियर कर देगा गाइस। देखो ही सेड आई विल गो टू स्कूल एवरी डे, तो क्योंकि सेड यहाँ पे क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे पास्ट में है, तो ये आपका पूरा सेंटेंस पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो विल कन्वर्ट हो जाता है वुड में। ही सेड दैट ही वुड गो टू स्कूल एवरी डे, एज सिंपल एज दैट। ओके ठीक है, फ्यूचर में अगर गोइंग टू है, ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल एवरी डे। ठीक है तो इसमें क्या होगा, फ्यूचर में आई एम गोइंग टू स्कूल एवरी डे, तो ये भी फ्यूचर का बोध कराता है, तो ही सेड दैट ही इज गोइंग टू स्कूल एवरी डे। ठीक है एज सिंपल एज दैट। ओके उसके बाद अगर हम आते हैं, अच्छा वही अगर पास्ट प्रोग्रेसिव की बात करें तो ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल एवरी डे, तो ये तो रूल बता चुका हूँ। इफ आई वेंट, अच्छा एक चीज ध्यान रखना गाइस, एक चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होंगे, ध्यान से देखो ये थोड़ा सा और ट्रिकी है, यह ध्यान रखना। जैसे कि ही सेड डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, तो क्या यूज करोगे, ही आस्क्ड, इसमें दैट वैट नहीं लगाते, सिर्फ क्वेश्चन वाला जो वर्ड है जैसे डू है तो उसके जगह पे आप इफ लगाते हो, बाकी यू गो टू स्कूल एवरी डे को हम चेंज कर देंगे सिंपल जिस तरीके से हम चेंज करते हैं। यूज सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है ना, तो वह क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है तो डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, तो ही आस्क्ड मी इफ आई वेंट टू स्कूल एवरी डे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हिडन क्या है, हिडन है ही सेड टू मी ही बोला है ना, तो इसलिए हमने मी के जगह पे आई यूज कर दिया। ही सेड वेयर डू यू गो टू स्कूल, तो ही आस्क्ड मी वेयर आई वेंट टू स्कूल। अगर डबल इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस है प्यारे बच्चों, अगर डबल इंटरोगेटिव है तो उसमें ना इफ लगाएंगे ना दैट लगाएंगे, बस डू खत्म करेंगे और सिर्फ लिखेंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब वाला हेल्पिंग वर्ब खत्म करेंगे और सिर्फ उसी के साथ सेम लिख देंगे वेयर आई वेंट टू स्कूल। गाइस ये समझ आया, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, जल्दी से बताओ, या मेरे को एक बार और समझाऊं आपको क्विकली। Again telling, if you ask your doubt, you are fool for 5 minutes. If you don't, you are going to be fool for lifetime. Because there will be nobody to just clear your doubts. सर गोइंग टू का दो दो कैसे बन रहा है सर, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी और पास्ट प्रोग्रेसिव भी। अच्छा गोइंग टू का मतलब ये वो समझ नहीं आया सर वहाँ। अगर ये यहाँ पे अगर देखो इसको मार दो गोली, इसको मार दो गोली, मैंने तुम्हें क्या समझाया था, अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है तो उसको पास्ट प्रोग्रेसिव में चेंज कर देना है। ठीक है इसको छोड़ो, क्लियर है। अगर यहाँ पे सेड नहीं होगा, से होगा तब होगा, हो सकता है कुछ मिसप्रिंट टाइप है। आगे बताओ, आगे कोई डाउट, आगे कोई डाउट, जल्दी। ओके बच्चे सेकंड वाला, कौन सेकंड वाला सर, डबल डेरिवेटिव वाला जो। अच्छा अच्छा डबल इंटरोगेटिव जो होता है ना बच्चे, जैसे कि वेयर हाउ व्हाट, अगर इस हाँ, अगर उस टाइप के अगर सेंटेंसेस आते हैं तो उसमें आप वेयर WH फैमिली के वर्ड रख दोगे, बट जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर डू डज हैड है वो सब हटा दोगे और सिंपली लिख दोगे। ठीक है जैसे कि ही सेड, तो ही सेड टू किसको, वेयर डू यू गो टू स्कूल, तो मेरे से बात कर रहे हैं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी वेयर डू यू गो टू स्कूल, मी यहाँ पे हिडन है तो मी के बदले आप आई यूज करोगे, तो ही आस्क्ड मी, और क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे दोस्तों तो सेड नहीं लिख के आप लिखोगे आस्क्ड, क्या लिखोगे आस्क्ड, ही आस्क्ड मी वेयर आई वेंट टू स्कूल, हेल्पिंग वर्ब खत्म करेंगे और बाकी सारा रूल यूज करेंगे, ही आस्क्ड मी वेयर आई वेंट टू स्कूल। डन गाइस, एम आई क्लियर विद सच डाउट्स? ओके
ना। अब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में थोड़ा आते हैं। ही सेड डायरेक्ट होता है ना, जिसमें कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं होता, डायरेक्ट आप कुछ सेंटेंस फ्रेम हो जाता है। ही सेड गो टू स्कूल एवरी डे, तो ही सेड उसमें कैसे चेंज करना है देखो, ही सेड टू गो टू स्कूल एवरी डे, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं, ना दैट ना पैट, कुछ भी नहीं। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, ही सेड टू गो टू स्कूल एवरी डे। इंपेरेटिव सेंटेंस में इस तरीके का सेंटेंस बनाएंगे। क्लियर है गाइस? आगे बढ़े, सारे लिख के ढंग से मैं आज पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसको कर लीजिएगा एक बार, ठीक है? बढ़े आगे। सर ये लास्ट वाला नेटवर्क की वजह से नहीं सुनाई दिया, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। बेटा इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें कि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, अच्छा मैं एक बार बता देता हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है प्यारे बच्चे, कि इसमें जब सब्जेक्ट नहीं हो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे गो टू स्कूल, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, डू इट। तो इस तरह के सेंटेंसेस में क्या करते हैं हम, कोई भी इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं, ही सेड, और सिर्फ क्या कि इन्फिनिटिव यूज कर देते हैं, ही सेड टू गो। टू का रोल बहुत ज़्यादा होता है, इन्फिनिटिव के साथ यूज कर दो। देखो देख रहे हो, इन्फिनिटिव लगा दिया हमने। ही सेड टू गो टू स्कूल एवरी डे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है? क्लियर? कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। यस सर। ओके यस सर। आइए थोड़ा सा और कुछ समझते हैं। नो प्रॉब्लम। ओके बेटा, देखो गाइस, अब सिंपली ज्यादा इस पे ध्यान नहीं लगाते। कैन किस में चेंज हो जाएगा? कुड में। मेरे साथ, हाँ, कैन कुड में, गुड, मे माइट, ठीक है? जैसे कि ही सेड आई मे गो टू स्कूल एवरी डे, ही सेड दैट ही माइट गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है? मे चेंज हो जाता है माइट में, कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, ठीक है प्यारे बच्चे? अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका पास्ट में हो तब। ये देखो, अगर ये पास्ट में है तो ये चेंज होगा माइट, ठीक है? क्लियर राइट गाइस? अब देखो, मस्ट किस में चेंज हो जाता है? हैड टू में। ध्यान रखो, मस्ट चेंज हो जाएगा मेरे दोस्तों, वह चेंज हो जाएगा हैड टू में। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ध्यान रखना। मस्ट विल बी चेंज टू हैड टू। जैसे कि ही सेड आई मस्ट गो टू स्कूल एवरी डे, ही सेड दैट ही हैड टू गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है? मस्ट को आपने चेंज कर दिया हैड टू में, ठीक है? ध्यान रखना। ओके, ये हो गया आपका। ओके, शुड किस में चेंज हो जाएगा? शुड में ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना। और टू को और टू में ही रखना, रहने देना, कोई चेंज मत करना। चलिए, कुछ रूल्स है जो कि थोड़ा ज़्यादा जरूरी है, वो ध्यान दे लो, वो थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको। कन्वर्जन रूल क्या होता है? When the reporting verb of direct speech is in the past tense, then all the present tense are changed into corresponding past tense. ये तो मैं बता चुका हूँ ना आपको गाइस, ये तो क्लियर है आप सबको कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है, ये पता है आपको? फ्यूचर में कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फ्यूचर की बात हम नहीं करते, सिर्फ सिंपल और प्रेजेंट और पास्ट की बात करेंगे। एनी डाउट गाइस? यार मैं फिर से लिख देता हूँ। एसपी मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है? सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है? इस तरीके से ये सारे रूल चेंज होंगे। देखो साथ मैंने यहाँ पे क्लियर भी कर दिया था गाइस, मैं एक बार भेज दूंगा उस तरीके से आप देख लीजिएगा, ठीक है?
ये मेनली यही रूल्स होते हैं और ज़्यादा नहीं। ठीक है, आगे देखो, ये तो मैं बता चुका हूँ। डायरेक्ट स्पीच में अगर है तो आई एम हैप्पी, तो ही वॉज हैप्पी हो गया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना गाइस, एक नया रूल, एक चीज ध्यान रखना कि अगर कोई कोट्स हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, उसको चेंज मत करना। जब कोई कोट हो या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, उसको चेंज नहीं करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कुछ, ही सेड वी कैनॉट लिव विदाउट एयर, तो ही सेड दैट वी कैनॉट लिव विदाउट एयर, कुछ भी चेंज नहीं किया हमने। क्यों? क्योंकि हवा के बिना नहीं रह सकते, यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्लियर गाइस? थम्स अप मारो अगर समझ आ गया तो फटाफट। मुझे हक है थोड़ा सा आज मैं स्लो डाउन रहूं क्योंकि आई एम नॉट वेल, बट आप लोग पूरे जोश में रहो। जोश शुड बी इंटैक्ट गाइस। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश ऑफिसर्स? ये मेरे शेरों, गुड। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे हम आते हैं ठीक है, अब हम बात करते हैं सेज विल से आई एम गोइंग। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच एग्जांपल्स हैं, चलो ये तो मैं करा चुका हूँ, लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम। पास्ट परफेक्ट चेंजेस टू प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, ये मैं बता चुका हूँ, ये मैं बता चुका हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट, ये भी मैं बता चुका हूँ। पास्ट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, ये भी मैं बता चुका हूँ। सिंपल पास्ट प्रेजेंट चेंजेस टू सिंपल पास्ट, ये भी बता चुका हूँ। आगे देखो, सिंपल पास्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, ये भी बता चुका हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, ये भी बता चुका हूँ। फ्यूचर चेंजेस टू प्रेजेंट कंडीशनल। अच्छा, एक चीज देखो, कभी कभी फ्यूचर के केसेस देख लो, ये थोड़ा सा नया है। She said I will be in Scotland tomorrow, तो she said that she would be, which होता है would be में, ठीक है, in Scotland the next day, ठीक है। अच्छा, tomorrow को आपने next day बोलना है, ठीक है। tomorrow जब लिखेंगे the next day बोलना है, ठीक है। yesterday the previous day, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यस्टर नाइट तो लास्ट नाइट, इस तरीके से यूज करो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस चेंजेस टू कंडीशनल कॉन्टिन्यूअस। देखो कंडीशनल कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, देखो ध्यान से थोड़ा सा, ये जानना आपके लिए अनिवार्य है। He said I will be disposing of the old computer next Tuesday, मतलब मैं उसको फेंक दूंगा। तो विल भी आपको याद होगा कि हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के लिए यूज करते हैं दोस्तों। तो ये क्या होगा, ही सेड दैट ही वुड बी डिस्पोजिंग, सब कुछ सेम रखने का, विल को चेंज कर देने का वुड बी में, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट को आपने, हाँ एक चीज और ध्यान दो, आपने फिर से यहाँ पे सीखा, नेक्स्ट को आपने लिखना है फॉलोइंग। डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। इसमें देखो, नो कंजंक्शन इज यूज्ड। इफ अ सेंटेंस इज इन डायरेक्ट स्पीच बिगिंस विद अ क्वेश्चन, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, एक क्वेश्चन वर्ड के साथ अगर वो शुरू होता है तो ये ऑलरेडी ज्वाइनिंग क्लॉज के जैसा यूज करता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, वेयर डू यू लिव, आस्क द बॉय, तो क्या लिखेंगे इसको, द बॉय इंक्वायर्ड वेयर आई लिव। मतलब अगर इंक्वायरी कर रहा है तो इंक्वायर्ड यूज करो, क्वेश्चन पूछ रहा है तो आस्क करो, ठीक है, या क्वेश्चन भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई दैट पैट, इसमें कोई वो यूज नहीं करेंगे हम, क्या बोलते हैं, कंजंक्शन, कनेक्टर्स यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी कनेक्टर्स का काम करता है। परफेक्ट गाइस, समझ आया? जल्दी थम्स अप एवरीवन। नूर आलम, समझ आ रहा है सब कुछ? राजा भैया, यस सर, समझ आ रहा है।
राजा सर बेटे लास्ट रूम। लास्ट। बेटा नीतीश कहता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन व्हाट वेयर व्हेन, ठीक है, जो जिसको मैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहता हूँ, उससे अगर शुरू होता है मेरे दोस्तों, तो उसमें आपने क्या करना है, क्योंकि व्हाट वेयर व्हेन ये ऑलरेडी एक कनेक्टर क्लॉज का काम करता है, कनेक्शन का, तो इसमें दैट यूज नहीं करते। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, उसी को यूज करते हैं, बस हेल्पिंग को हटा देते हैं। देखो वेयर डू यू लिव, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डू है, आज द बॉय, तो आज द बॉय, तो बॉय को हम पहले कर देते हैं, तो बॉय इंक्वायर्ड, मतलब यस सर। ठीक है, उसने इंक्वायरी की, ठीक है, कि क्या दूध है, अच्छा वो तुम कहाँ रहते हो, सॉरी तो द बॉय इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड, दैट्स ऑल, ठीक है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चेंज हो गया। यस सर। क्लियर है, आइए बढ़िया। अगर मैंने आपको बताया क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको वेदर में चेंज कर देना है, जैसे कि शी सेड विल यू कम टू द पार्टी, तो इसको क्या यूज करेंगे, शी आस्क्ड, क्योंकि ये क्वेश्चन है, तो वेदर वी वुड कम फॉर द पार्टी। गाइस एक चीज बता दूं आपको, क्योंकि हमारे पास समय, क्योंकि मैं जो है ना हर एक टॉपिक करा के उसके साथ क्वेश्चंस करा के सारा आपको दिमाग में ना ऐसे घुसेड़ देता हूँ कि निकले ही नहीं कभी। बट वी आर ऑलरेडी रनिंग विद वी हैव स्कार्सिटी ऑफ टाइम एंड आप लोगों ने ज्वाइन भी लेट किया। आई एम श्योर कि अगर नेक्स्ट बैच में जो बच्चे यूज़ करेंगे तो मैं इसमें टाइम लूँगा और खूब अच्छे से कराऊँगा। हाँ बच्चे, आज मैं वही करूँगा यार, वही करूँगा। ये पता नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा ही घूम गया मैं इलेक्शन में। चलिए, तो जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं प्यारे बच्चों, तो उसमें आपने क्या करना है, सिर्फ वेदर लगा देना है, उसके बाद सिंपल सेंटेंस यूज कर देना। शी आस्क्ड वेदर वी वुड कम फॉर द पार्टी, विल को वुड में कन्वर्ट कर दीजिए और सिंपल सेंटेंस बनाइए उसको। क्योंकि वेदर आके उसने क्वेश्चन को हर लिया है, क्वेश्चन पूछा गया तो आस्क्ड वहाँ पे यूज करना है, एंड वेदर यूज करके आप क्वेश्चन को जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस है उसको सिंपल सेंटेंस बना देंगे। डन गाइस, एनी डाउट? Any doubt guys? Okay. तो ये भी आ गया, what are you wearing, तो what I was wearing, ठीक है, सेम वही, कोई that पैट नहीं लगाना, क्योंकि what है तो ऑलरेडी ये करेक्टर का काम करेगा। नहीं, वेदर कहीं भी यूज हो जाएगा, सिर्फ फ्यूचर के लिए नहीं। वेदर हर इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। देखो कुछ ऐसे केसेस होते हैं, देखो कुछ ऐसे मैंने पीछे कुछ एग्जांपल्स किए होंगे, देखो ध्यान से। वेदर वैसे जनरली हम फ्यूचर के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट स्टिल आई वुड हैव डन सम मोर क्वेश्चंस। चेक सर वेदर और इफ जनरली यूज इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम जनरली इफ यूज करते हैं, WH वर्ड्स। यस। चलो इसमें आप टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। जैसे कि यस ये थोड़ा सा कंडीशन होता है कि हम फ्यूचर के लिए ज़्यादा वेदर और इफ कुछ प्रेफर करते हैं, बट यहाँ पे देखो जैसे कि ही सेड टू मी। अच्छा एक मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा एक बना के दिखाओ मेरे को। आज स्कूल तो नहीं जाना किसी को? जल्दी बताओ। चलो फटाफट सेंटेंस बनाओ जल्दी से, इसको कन्वर्ट करो इनडायरेक्ट में।
Guys, are you there? गाइस देखो कैसे चेंज करेंगे. He asked me whether I liked her. Yeah. Guys, is it clear with you? वेदर क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस वाले सेंटेंस में यूज करो और उसको नॉर्मल सेंटेंस में मोल्ड कर दो. वेदर आई लाइक्ड हर. ही आस्क्ड मी वेदर आई लाइक्ड हर. ही आस्क्ड मी वेदर आई लाइक्ड हर. क्लियर है गाइस? ही आस्क्ड मी दैट. नहीं, दैट यूज मत करो. हाँ मानसी वो भी चलेगा, इफ भी चलेगा. ठीक है, अब शायद आपको क्वेश्चन फिनिश हो गया होगा, छुट्टी हुई से. हाँ भैया लूडो दिवस तो है आज. अच्छा बेटे, बहनों का सही है नहीं, रक्षाबंधन में भी, भैया दूज में भी, मतलब जबरदस्त भाई साहब. ठीक है, अब समझ आ गया. कोई फ्यूचर का टंटा नहीं है. बस ध्यान रखना वेदर और इफ के साथ आप क्वेश्चन वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस को आप ऐसे चेंज कर सकते हो. ठीक है, आगे बढ़े. क्लियर हो गया सबको? डन भैया. चलिए आगे देखते हैं. ये तो आपको बता चुका हूं कि कैन को कुड में कन्वर्ट कर देना है. मोडाल्स जो होते हैं उसको आपने चेंज कैसे करना है देखो ध्यान से. कैन को कुड में, मे को माइट में, हैड टू को जैसे कि मस्ट, देखो मस्ट हैड टू में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, या वुड हैव टू भी, अगर थोड़ा सा फ्यूचर का सेंस आएगा तो वुड हैव टू यूज करते हैं. ठीक है, जैसे he said she can dance, तो she said that she could dance. बस यही चेंज करना है. मे को माइट में, मस्ट को हैड टू में कन्वर्ट कर देना है और कुछ होना है. ठीक है. अच्छा, कुछ ऐसे ही मॉडल्स होते हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते गाइस. कोड नहीं चेंज होगा, वुड नहीं चेंज होगा, शुड नहीं चेंज होगा, माइट चेंज नहीं होगा, ऑट टू चेंज नहीं होगा. ये ध्यान रखना, आंख खोल के रखना. कुछ प्रोनाउंस को कैसे कन्वर्ट करना है देखो. ये तो बता चुका हूँ यार, बस यही ये रूल है. ये SON 1 2 3, बस ये जहन में बांध लो, कभी भी परेशानी नहीं होगी. ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं. ये भी हो गया. थर्ड पर्सन डायरेक्ट स्पीच डज नॉट चेंज, ये भाई बता चुका हूँ गाइस. रिक्वेस्ट कमांड विश एक्सक्लेमेशन में कैसे चेंज होता है ये तो बता चुका हूँ. जिस तरीके से सेंटेंसेस होगा उस तरीके से आपने रखना है. यस, 3 सन ट्रिक नेम, एग्जैक्टली. अब देखो कुछ ऐसे सेंटेंस है प्यारे बच्चों, देखो आपके लिए थोड़ा सा समझाने के लिए मैं यहाँ पे ये देखो शो कर रहा हूँ. शी सेड टू हर प्लीज कंप्लीट इट. तो जो क्या है रिपोर्टेड वाला जो आपका सेंटेंस है उसको देखो. प्लीज कंप्लीट इट, तो प्लीज से आपको क्या पता लग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है वो. तो शी रिक्वेस्टेड हर टू कंप्लीट, बस यही करना है. इंपेरेटिव वाला सेंटेंस फॉर्म यूज कर देना. हामिद सेड टू रामिद सिट डाउन, तो हामिद ऑर्डर्ड रामिद, मतलब ऑर्डर दिया ना बैठने के लिए, तो रामिद ऑर्डर रामिद टू सिट डाउन. दैट्स ऑल. इन्फिनिटिव यूज करो, दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं. ठीक है, मुझे ये समझ आ गया. अच्छा देखो गाइस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ना आपको एक्सक्लेम्ड यूज करना है. ठीक है, जैसे कि जब भी कुछ एक्सप्रेशन हो सेंटेंस में, क्या एक्सप्रेशन हो ध्यान दीजिएगा. एक्सप्रेशन हो ग्रीफ है कुछ, मतलब किसी दुखद बात अगर है, कुछ ग्रीफ है, शोरो है, हैप्पीनेस है. ठीक है, कुछ अपलॉड है, तो इंटरजेक्शन को रिमूव कर देते हैं और सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं. जैसे कि देखो,
शी सेड, असर्टिव आपको बताया था ना, एफर्मेटिव सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस, देखो ध्यान से। शी सेड अलास आई एम अनडन, तो यह क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो जब भी आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आप लिखोगे शी एक्सक्लेम्ड सैडली, ठीक है, अलास मतलब सैडली, यहाँ पे सैड फेस बन रहा है, तो शी एक्सक्लेम्ड सैडली दैट शी वॉज ब्रोक। अनडन मतलब क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, उसने काम नहीं हुआ तो वो ब्रोक है, तो कुछ अपने तरीके से सेंटेंस बना दो, दैट्स ऑल। ओके, थोड़ा पंक्चुएशन पे ध्यान देना है। शी सेड आई एम द बेस्ट, द फुल स्टॉप कॉमर्स, ये तो दैट्स नॉट अ बिग डील गाइस। ओके ओके ओके, देखो ध्यान से, देखो गाइस, थोड़ा ये ध्यान दो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ बन जाता है देन, हेयर बन जाता है देयर, अगो बन जाता है बिफोर, 10 बन जाता है सो, टुडे बन जाता है दैट डे, टुमारो बन जाता है द नेक्स्ट डे, ठीक है गाइस, दैट्स ऑल। द टाइम एक्सप्रेशन डज नॉट चेंज इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, ठीक है, टाइम एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होता है। जैसे देखो, सी सेज या विल से, माई गर्लफ्रेंड केम यस्टरडे, ओके, ये लड़के सोचते होंगे मतलब मेरे हिसाब से सेंटेंस बनाते हैं सर, है ना, अच्छा जी। तो शी सेज, ही सेज और विल से दैट द गर्लफ्रेंड हैड कम दैट डे बिफोर। तो टाइम एक्सक्लेमेशन में क्या करते हैं हम, ये चेंज नहीं करते, ठीक है, एज इट इज रहता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में तो कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ पास्ट टेंस में हो रिपोर्टिंग वर्ब तभी हम सेंटेंसेस को ज़्यादा चेंज करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ये भी मैं करा चुका हूँ, ओके ओके।